पटना यूनिवर्सिटी में जब हम थे और जब तेजस्वी प्रसाद यादव बच्चे होंगे तब से वहां छात्र राजनीति करने वाले लोग बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक एमएलए का टिकट नहीं मिला। हम ये पूछते हैं कि इतना दिन वो राजनीति में देने के बावजूद क्या पाए, और तेजस्वी प्रसाद यादव में ऐसा क्या खूबी था कि 9वीं फेल होते हुए भी वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनमें क्या ऐसी काबिलियत थी कि वो तुरंत सीधे आते हैं, एमएलए बनते हैं और सीधे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या उनके जैसा बोलने वाला, हम आपको 50 नाम गिनवा सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जो तेजस्वी प्रसाद से बेहतर गांधी मैदान में भाषण दे सकता है, नेता बन सकता है, मुद्दा उठा सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे। राजनीति का लिगेसी नहीं था। हमारे और आपके जैसे क्या लोग थे जिनके घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं था? नहीं, उनका जब इतिहास आप उठाइएगा तो पूरा राजनीति का लिगेसी रहा है, और उस लिगेसी को हमेशा छुपा के कन्हैया कुमार ने राजनीति किया है। तो चीट किया, सपोर्टर बना के रखना है, उनसे काम कराना है, एक बंधुआ मजदूरी कराते हैं। पॉलिटिक्स के नाम पर उनके संगठनों में लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, और आज वहीं के वहीं को कैरी कर रहे हैं जो लिगेसी 1947 से अभी तक क्रिएट हुआ है। हम मोदी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि जो मॉडल हमने आर्थिक अपनाया है उसमें तुरंत ये कुछ सुधार कर देंगे, लेकिन ये उम्मीद जरूर करते हैं कि काफी संभावनाएं हैं। अगर सरकार प्रयास करे, आर्थिक नीति आपकी सही हो, तो रोजगार का सृजन ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं भुवन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय पीएचडी स्कॉलर अमित कुशवाहा जी। इनसे हम बात करेंगे कि देश में युवा राजनीति में उनकी क्या सोच है, युवा किस तरफ जा रहे हैं देश में। क्योंकि युवाओं की बात करने के लिए राहुल गांधी भी युवाओं की बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग युवाओं की, तेजस्वी जी बिहार में युवाओं की बात कर रहे हैं, और जो जेएनयू से सर हैं और जेएनयू से ही कन्हैया कुमार, वो भी छात्र जीवन से राजनीति में रहे और वो भी बहुत ज्यादा युवाओं की बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। उन्हीं सारे मुद्दों के तो अमित सर से हम बात करेंगे कि युवाओं की राजनीति में कितना स्पेस है और युवाओं का राजनीति में कितना भागीदारी मिल रही है। सर, आज वर्तमान समय में राजनीति में युवाओं की कितनी भागीदारी, और राहुल गांधी युवाओं की बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी युवाओं की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार तो आपके जेएनयू से ही निकल के आए हैं। धन्यवाद ये मौका देने के लिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, और बात तो सब कर रहे हैं। पहला मेरा कमेंट ये होगा कि बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन बात केवल ये जुमला तक सीमित है। अब कहिए कैसे, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कन्हैया कुमार का भी आपने नाम लिया, यहाँ से राहुल गांधी का आपने नाम लिया, दूसरी बात तेजस्वी यादव का आपने नाम लिया। तो मैं बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी रहा हूँ, वहीं से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है, और मैं अब जेएनयू में भी हूँ। जब कन्हैया कुमार का राइज हो रहा था उस समय उसी संगठन में मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था जिस संगठन में ये थे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की अभी बात चल रही है, उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, जो ये कहते हैं कि हम युवाओं के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, युवाओं को स्पेस देने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनके आप सांगठनिक ढांचा को उठा के देख लीजिए, और सांगठनिक ढांचा को आप उठा के देखिएगा। कभी आपको मौका मिले तो पटना यूनिवर्सिटी जाइए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर उनके संगठनों में लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया, और आज वहीं के वहीं हैं, इस उम्मीद में कि छात्र राजनीति करने के बाद हमको इसमें करियर बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाए। हमारे कहने का मतलब कि आप केवल युवाओं का नाम ले रहे हैं, मतलब युवाओं का नाम लेते, युवाओं का कोई विकास भागीदारी देते, कुछ भागीदारी नहीं है। दूसरी बात मैं इसमें आपको जोड़ना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि देखिए, युवाओं का नाम इसलिए केवल ले रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना सपोर्टर बना के रखना है, उनसे काम कराना है, एक बंधुआ मजदूरी कराते हैं ये लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम ये पूछते हैं, चलिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में है, आप बंधुआ मजदूर की बात कर रहे हैं, वो युवाओं की हिस्सेदारी की, भागीदारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ है रोजगार, कहाँ है भागीदारी, हमको ये बताइए। अरे वो सत्ता में नहीं है, इसलिए सत्ता में तो देंगे। नहीं, सत्ता में जब रहते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि अभी महागठबंधन की सरकार थी, सत्ता में थे तेजस्वी प्रसाद यादव। हम पूछते हैं कि आरजेडी के अंदर क्या कोई युवा और नेता नहीं था, उसमें क्या छात्र राजनीति। हमको ये पता है सर कि पटना यूनिवर्सिटी में जब हम थे और जब तेजस्वी प्रसाद यादव बच्चे होंगे तब से वहां छात्र राजनीति करने वाले लोग बूढ़े हो गए, लेकिन आज तक एमएलए का टिकट नहीं मिला। हम ये पूछते हैं कि इतना दिन वो राजनीति में देने के बावजूद क्या पाए, और तेजस्वी प्रसाद यादव में ऐसा क्या खूबी था कि 9वीं फेल होते हुए भी
वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उनमें क्या ऐसी काबिलियत थी कि वो तुरंत सीधे आते हैं, एमएलए बनते हैं और सीधे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या उनके जैसा बोलने वाला, हम आपको पचासों नाम गिनवा सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी में, जो तेजस्वी प्रसाद से बेहतर गांधी मैदान में भाषण दे सकता है, नेता बन सकता है, मुद्दा उठा सकता है, लेकिन वो क्यों नहीं बने? इसलिए नहीं बने क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे नहीं थे। ये उनके बेटे हैं, इसीलिए मान के चला जा रहा है कि उनके अंदर सारी खूबियां हैं। बात खूबियों की नहीं है, बात हाँ, मतलब कहना चाह रहे हैं आप कि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इसलिए तेजस्वी आ गए हैं। इसलिए दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हैं और कन्हैया कुमार ने इसको भुनाया भी खूब है कि हम गरीब घर के हैं, मेरी माँ आशा वर्कर है। आप उनका फैमिली का इतिहास उठा के देखिए जरा। उनके फैमिली के अंदर हम ये पूछते हैं कि ठीक है, हम अगर एक व्यक्ति हैं और हमारी माँ आशा कर्ज करता है, उस बिंदु तक हम आपको मान लिए, लेकिन क्या आपके फैमिली में राजनीति का लिगेसी नहीं था? हमारे और आपके जैसे क्या लोग थे जिनके घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं था? नहीं, उनका जब इतिहास आप उठाइएगा तो पूरा राजनीति का लिगेसी रहा है और उस लिगेसी को हमेशा छुपा के कन्हैया कुमार ने राजनीति किया है, चीट किया है। और यही कारण था कि मैं उस संगठन में रहकर कभी भी कन्हैया कुमार के पक्ष में न तो झंडा उठाया, न तो भाषण दिया। इवन अपने यूनिट का चीफ होते हुए भी हमारा शुरू से उस तरह के पॉलिटिक्स का विरोध था। और यही नहीं, आगे चलकर भी हमने ये बात कहा था कि आज जो बंदा ये मनुस्मृति की बात कर रहा है, मनुस्मृति से आजादी केवल अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए, उसको आम लोगों के जिंदगी से, आम लोगों के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। और देखिए वो कहां गया? कांग्रेस में गया। किस कांग्रेस में गया? उस कांग्रेस में गया जो हमेशा से सामाजिक न्याय का विरोधी रही है। आज वो कहां है? वहां है जो हमेशा से सामाजिक न्याय का विरोध किया है, आरक्षण को रोका है, पिछड़ों के उदय को रोका है। त्रिवेणी संघ क्यों बना? तो हमारे कहने का मतलब कि आज राहुल गांधी को हम याद आ रहे हैं, युवा याद आ रहे हैं। इनकी सरकार तो 47 से थी। अभी हम एक किताब पढ़ रहे थे, एक प्रोफेसर हैं अशोका मोदी, और उनका काफी आर्टिकल इस समय चर्चा में भी था, इंडिया इज ब्रोकन। उस किताब में 1947 से लेकर के अभी तक का जब वो एनालिसिस बताते हैं तो बताते हैं कि बेरोजगारी इस देश में नेहरू के गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है। वो बताते हैं जो शिक्षा की आज स्थिति है और जो दलित पिछड़े जिनको आज नौकरी नहीं मिल रही है, वो नेहरू के केवल उस उच्च शिक्षा पर ध्यान देने का नतीजा है। अगर प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता तो आज हम चाइना से आगे होते। वो आगे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान दिया और हमारे देश के नेताओं ने उन्होंने बेस पे ध्यान नहीं दिया, जो बेस होता है ध्यान नहीं दिया। हम पूछते हैं राहुल गांधी से कि आप युवाओं के इतने ही होते तो आपकी जो सरकारें थी, आपके माता पिता दादा की सरकारें थी, तो ये बेसिक जानकारी और बेसिक समझ आपको क्यों नहीं थी? और आज वोट लेने की जब बात हो रही है तो हमारी बात कर रहे हैं आपने वो मॉडल अपनाया, छलावा कर रहे हैं। और आज युवा ये समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आप क्या युवाओं का क्या मूड है, किधर जाएंगे युवा? देखिए, ये मूड कहना तो बहुत मुश्किल है कि वो किधर जाएंगे, क्योंकि रोजगार की परिस्थिति एक दिन की ये परिस्थिति पैदा नहीं हुई है। जो 47 से गलत नीतियों का जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसका नतीजा है। और हम उम्मीद भी नहीं कर सकते जो मॉडल आप आर्थिक मॉडल आप अपना के चल रहे हैं कि उसमें आप सफिशिएंट रोजगार दे पाएंगे। तो ये कहना मुश्किल है कि वो किधर जाएंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर जानते हैं युवा कि कांग्रेस की सरकार ही थी जब आर्थिक नीति लिबरल एलपीजी का आर्थिक सुधार का नीति आया था। उस नीति का ही नतीजा है कि जितने लोग शिक्षित हो रहे हैं उस अनुपात में रोजगार नहीं मिल रहा है। यही नहीं, उससे पहले भी अगर आप जाइए तो रोजगार आपके अर्थव्यवस्था की हमेशा से ही समस्या रही है। लेकिन वर्तमान सरकार को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वर्तमान सरकार को हम इस तरह से देखते हैं कि मोदी जी आए हैं, मोदी जी उसी लिगेसी को कैरी कर रहे हैं।
जो लिगेसी 1947 से अभी तक क्रिएट हुआ है। हम मोदी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि जो मॉडल हमने आर्थिक अपनाया है उसमें तुरंत ये कुछ सुधार कर देंगे, लेकिन ये उम्मीद जरूर करते हैं कि काफी संभावनाएं हैं। अगर सरकार प्रयास करे, आर्थिक नीति आपकी सही हो, तो रोजगार का सृजन ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। इस बात की जरूर संभावना है कि वो रोजगार हो सकता है कि आपके पब्लिक सेक्टर में ना हो, प्राइवेट सेक्टर में क्रिएट करने की जरूरत है, उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। युवा जहां है, गांव में है, जहां भी उनको वहां रोजगार प्रोवाइड कराई जाए। जैसे बिहार की बात है, बिहार में रोजगार देने की जरूरत है, शिक्षा को अच्छा करने की जरूरत है, स्किल डेवलप करने की जरूरत है, तो रोजगार पैदा किया जा सकता है। और हमें लगता है कि अगर सही आर्थिक नीति हो तो रोजगार दिया जा सकता है। अखिलेश यादव जी को आप किस तरह देखते हैं? अखिलेश यादव भी युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवाओं का देश बनाएंगे, युवाओं की बात कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार और नौकरी की बात कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। देखिए, हमको ये अभी तक इन जिन लोगों का पीडीए की बात करें या जैसे तेजस्वी यादव माई और बाप की भी बात करने लगे, ठीक है, राहुल गांधी जो कास्ट सेंसर और सबकी बात कर रहे हैं, इसमें हमको अभी तक एक जुमला केवल दिख रहा है, इसलिए कि इन सबकी सरकारें रही हैं ना। यूपी में इनकी भी सरकार रही है योगी जी से पहले, तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, राहुल गांधी की भी सरकार रही है। हम ये पूछते हैं कि आज आपको ये याद आ रहा है कि युवा का हमें वोट लेना है तो युवाओं के लिए ये करेंगे वो करें। आपके पास क्या नीति है भाई? कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, मैनिफेस्टो है जिसमें आप ये बात कर रहे हैं या इंप्लीमेंट किए हैं या करके दिखाए हैं? किस आधार पे हम विश्वास करें? अगर हमें आप पे विश्वास करना है तो कुछ आप साक्ष्य देंगे ना कि हाँ भाई अखिलेश यादव थे तो बहुत बड़ा रोजगार दिए थे, उसमें सारे जातियों का दिए थे, उसमें सामाजिक न्याय किए थे, सबको रोजगार मिल पाएगा। क्या कोई साक्ष्य ये देते हैं कि हमारी सरकारें थी तो हमने इतना रोजगार दे दिया और अब की बार आएगी तो इससे भी ज्यादा देने वाले हैं? हमारे कहने का मतलब कि वही आर्थिक नीति वो भी लागू करते हैं, जो आर्थिक नीति जिसको आप उदारवाद की आर्थिक नीति कहते हैं। और इस आर्थिक नीति में, उदारवाद की आर्थिक नीति में जनरली रोजगार उतना नहीं मिलता जितना आपको चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो नहीं सकता, रोजगार पैदा नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया था? अभी बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन जब आप थे तो आपने कैसे प्रूफ करके दिखाया? और कैसे हम भरोसा करें कि आप कर देंगे? नीतियां तो वही हैं, आर्थिक नीतियां। तो इस बात पे विश्वास करना युवाओं के लिए बहुत मुश्किल है। तो अमित सर ने बताया कि जो युवाओं की आज बात कर रहे हैं, उनकी जब सरकार थी तब उन्होंने युवाओं के लिए काम क्यों नहीं किया? आज वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने उस समय करके दिखाना चाहिए। आज तो वोट के लिए आज वो बात कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे तेजस्वी और कन्हैया कुमार जी की बात करें। कन्हैया कुमार जी जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस में जाके बैठ गए। तो कन्हैया कुमार जी अपने अंदर पहले देखें, वो कन्हैया कुमार क्या हैं। और इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी युवाओं की आज बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब सरकार थी उनकी तब युवाओं को उन्होंने कितना भागीदारी दी, तेजस्वी जी ने कितनी भागीदारी, अखिलेश यादव ने कितनी भागीदारी। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो को लेकर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।